दिल्ली के महरौली में स्थित यह ऐतिहासिक ढांचा जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग कुतुब मीनार घूमने तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने सच में कभी पता करने की कोशिश करी कि किस तरीके से इस कुतुब मीनार को बनाया गया था? आखिर कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कुतुब मीनार को बनाने के दौरान हुई? कैसे इस सुंदर से ढांचे को बनाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे बड़े बड़े शासकों की पूरी शक्तियाँ लग गईं, मगर फिर भी यह ढांचा अधूरा ही रह गया। इन ऐतिहासिक और बेहद ही खूबसूरत कलाकृतियों के पास इन नायाब और नुकीले पत्थरों के और चट्टानों के आसपास बनी हुई इन मकबरों का क्या मतलब है? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली के महरौली में स्थित भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक मीनार कुतुब मीनार दिखाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं टिकट काउंटर पे। तो दोस्तों, टिकट काउंटर पे हम इंडियंस के लिए यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन टोकन है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए यहाँ पे है 600 रुपीज़ का टोकन। तो इस टोकन को लेके हम लोग करते हैं एंट्री अपने कुतुब मीनार की तरफ। तो एंट्री लेते ही हमें दिखता है यह प्यारा सा और बहुत ही बड़ा गेट जो काफ़ी सुंदर लगता है, और यह बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। दोस्तों, कुतुब मीनार के आसपास आप लोगों को ये आधी अधूरी इमारतें बनी हुई दिखाई देती होंगी। आखिर इन इमारतों का मतलब क्या है? इतिहासकारों का माने तो कहा जाता है कुतुब मीनार का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में ही शुरू करवा दिया था, लेकिन उसी दौरान 1206 ईस्वी के आसपास एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय का सबसे प्रसिद्ध खेल चौगान खेल रहे थे। यह खेल वैसे ही खेला जाता है जैसे आज के समय में पोलो खेला जाता है। तो इस खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घुड़सवारी करते हुए अपने घोड़े से ही गिर के उनकी मौत हो गई। अब शुरू होता है दौर कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और चहीते सन इन लॉ इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश वही राजा है जिसको दिल्ली सल्तनत का असली वारिस कहा जाता है। दोस्तों, कुतुब मीनार में टोटल 5 फ्लोर हैं। पहला फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट करवा दिया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जो भी काम कंप्लीट करवाया था वह इल्तुतमिश ने ही करवाया था, और उसके बाद बचता है 5वां फ्लोर। इस पे काम फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। अब दोस्तों, अगर इतिहास में मसाला ना हो तो इतिहास पढ़ने का मजा ही कहाँ। आप देख सकते हैं कुतुब मीनार के ठीक सामने यह स्तंभ जिसे कहा जाता है लौह स्तंभ। यह गुप्त डायनेस्टी के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया स्तंभ है जिसे लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल को मिलाकर कुतुब मीनार को बनाया गया है। इसका डिजाइन बनाया गया है और इसकी हाइट है लगभग 72.5 मीटर्स।
दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरीके के किसी ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ से अपने प्रेजेंट से लगभग 800 साल, 1000 साल, 1200 साल पुराने वाले इतिहास में पहुँच जाते हैं। आप खुद सोचिए उस समय का मानव कितना तकनीकी रूप से कितना स्ट्रांग रहा होगा। उन्होंने बिना किसी मशीनरी, बिना किसी औजार और बिना किसी तकनीक से अपने हाथों से इतनी टफ और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हैं। वे लोग सच में कितने अद्भुत रहे होंगे जिन्होंने इतने अद्भुत तरीके से इन डिज़ाइंस को बनाया हुआ है। यह मकबरा है सुल्तान इल्तुमिश का, जिसे वाइट मार्बल के अंदर दफनाया गया था। इसके चारों तरफ रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल की ही डिज़ाइन करी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुतुब मीनार हमें कैसे घूमने जाना चाहिए और किसके साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुतुब मीनार हम अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं और किसी भी समय जा सकते हैं। स्पेशली अब जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में आप लोग डे में लंच करने के बाद कुतुब मीनार घूमने जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड भी मिलता है जहाँ पे आप खेल सकते हैं, अपने बच्चों को खुला छोड़ सकते हैं और वो सब भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग भी ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।